खाद्य आपूर्ति विभाग और भ्रष्टाचार का कितना गहरा संबंध है, इस खबर को देखेंगे तो समझ पाएंगे। पीडीएस डीलर को किस तरह से परेशान किया जाता है और उसके बाद अनाज माफियाओं को ऊंची कुर्सी दिया जाता है, इस बात को भी इस खबर में समझने की ज़रूरत है। अनाज माफिया एजीएम और एमओ की गहरी संबंध होता है, इस बात को भी समझने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सभी लोग मिल करके गरीबों के निवाला या कहें गरीब आदमी के पेट पे लात कैसे मारते हैं, उनके थाली से भोजन कैसे छीनते हैं, उनके थाली से, गरीबों के थाली से चावल और रोटी कैसे ये लोग छीन लेते हैं। इस कहानी को पूरी समझने के लिए आपको खबर के अंत तक बने रहना होगा। पदाधिकारी द्वारा जिस गोदाम पर पीडीएस डीलर को मना किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस गोदाम पर अनाज माफियाओं का स्वागत किया जाता है। और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि पीडीएस डीलर को कैसे मजबूर किया जाता है गरीबों से 1 किलो अनाज काटने पर, और कैसे राजनीतिक जाल बिछा करके, कैसे राजनीतिक विषाद बिछा करके पीडीएस डीलरों को सस्पेंड करवा दिया जाता है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। कैसे पीडीएस डीलर मर के जी रहे हैं, एक तरफ उनका ग्रामीण गरीब अनाज के लिए उनसे झगड़ा करते हैं, उनको परेशान करते हैं पीडीएस डीलर को, तो दूसरी तरफ अनाज माफिया उनको अनाज को ब्लैकमेल करने के लिए तरह तरह के साजिश रचते हैं, उनको जाल में फंसाते हैं, ट्रैप के जरिए उसको उलझा करके अनाज को ब्लैकमेल करने पर मजबूर करते हैं। यह सिस्टम का सारा खेल है और इस सिस्टम में जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनको कैसे ये चंद अनाज माफिया, याद रहे ये चंद अनाज माफिया जो होते हैं, एक सिस्टम को कैसे तहस नहस ध्वस्त कर रहे हैं, इस बात को भी इस खबर में हम आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पूरे देश में लगभग 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं और सरकार उन्हें पेट भरने के लिए वे सभी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रही है। ये बात सुनकर आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि फ्री में लोगों को अनाज मिलती है। ये मुझे भी बोलने में अच्छा लग रहा है कि अनाज जो है लोगों को फ्री में मिल रही है, लेकिन दर्द तब होता है जब आप सोचेंगे कि चंद माफिया सरकार के पूरी सोची समझी प्लानिंग पर कैसे पानी फेर देता है, कैसे पीडीएस अनाज माफिया सिस्टम को ठेंगा दिखा रहा है, कैसे अनाज माफिया या उन गरीबों के निवाला को छीन लेता है और बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, जिला अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी और ऊंचे पद पर आसीन पदाधिकारी, भारत के संविधान के रक्षक कहे जाने वाले लोगों के मुंह पर जूता मारकर सरकारी गोदाम से अनाज प्राइवेट गोदाम में ले जाता है और फिर उस अनाज को रिपैकिंग कर फिर से एफसीआई को पुनः बेच दिया जाता है। और मैं ये जो बात बोल रहा हूं, इसकी पूरी तरह से जांच करने की जरूरत है। अगर जांच 100% बारीकी से की जाएगी तो ये सारा का सारा खेल सामने आ जाएगा कि कैसे इस सिस्टम में कौन कौन लोग मिले हुए हैं और कौन लोग इन माफियाओं को मदद करते हैं, जो यही चावल यहीं से निकलता है और फिर एफसीआई में आता है और फिर यहीं आकर के बिकता है। ये सिर्फ रोटेट हो रहा है एक ही चावल। ये बड़ा खेल है, इस बड़ा खेल को समझने का प्रयास कीजिए। ये तो अब आप समझ गए होंगे कि अनाज माफियाओं की नेक्सस कितना बड़ा है और कितने खतरनाक है ये माफिया। ये अपनी माफियागिरी को चलाने के लिए किसी को भी जान से मार सकते हैं, क्योंकि इस अनाज ब्लैकमेलिंग में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों का अनाज प्रत्येक महीने सुनियोजित तरीके से घोटाला होता है, हेरा फेरी होता है और लोगों के बीच में पैसों की बंदरबाट होती है उस अनाज को बेच करके। मेरे नज़र में ये घोटाला नहीं है, लूट और डकैती है जो ये सभी के सामने होता है। लेकिन शानदार और सफ़ेद कॉलर वाले अधिकारी को किस बात की बेबसी है, ना ये खुद जान पाए और ना ही किसी को बता पाए कि ये लूट कैसे हो रहा है और कैसे रुकेगा। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं बोधगया प्रखंड की, जो विश्व प्रसिद्ध या कहें वर्ल्ड हेरिटेज बोधगया विश्व में विख्यात है, जो गया जिला के अंतर्गत बिहार में स्थित है। यहाँ 4-5 अनाज माफिया इतने खतरनाक हैं कि अगर इनकी सही से जांच की गई तो आपको पता चलेगा कि ये नक्सलवादी और आतंकवादी से भी ज़्यादा नुकसान ये हमारे समाज को और क्षेत्र को सीधे तौर पे दे रहे हैं। हर महीने लाखों करोड़ों का नुकसान दे रहे हैं, हर महीने सैकड़ों लोगों को भूखे पेट सोने पर मजबूर कर रहे हैं। इनका जो अपराध है, मुझे ऐसा लगता है अक्षम्य है, क्योंकि जो लोग गरीबों को भूखे सोने पे मजबूर करे
उसका अपराध कैसा होगा ये आप तय कर सकते हैं, कोर्ट तय कर सकता है। अब इस घोटाला को एक छोटी सी कहानी से समझिए। इस घोटाला को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाता है, कैसे इसमें लोग संलिप्त होकर के कैसे काम कर रहे हैं। सरकार गरीबों के बीच अनाज बांटने के लिए एक सिस्टम बना रखा है और इस सिस्टम का सबसे निचला हिस्सा पीडीएस डीलर होता है, जो सीधे उपभोक्ता को अनाज देता है और वो अनाज जो है 1 केजी कम पर यूनिट देता है और कभी कभी लेट लतीफ़ी का वास्ता देकर 1 महीने का भी अनाज डकार जाता है। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ पीछे के कारण है 4-5 अनाज माफिया। इस बोधगया में पीछे के जो कारण है 4-5 अनाज माफिया, जो सभी डीलर को मजबूर कर देते हैं अनाज बेचने पर और चोर बनने पर। जहां तक जो मैंने बात की है डीलरों से, उन्होंने अपनी नाम ना बताने की शर्त पे ये सारी बातें बताया और कहा कि अगर हमने आपको खुल करके बोल दिया, नाम अगर आपने मेरा ले लिया, तो अगले दिन मेरा जो पीडीएस डीलर वाली जो दुकान है, वो लाइसेंस है, वो सस्पेंड करवा दिया जाएगा। ये जो 4-5 जो अनाज माफिया हैं, इनकी ऊपर तक के पकड़ है, पहुंच है। ये बड़े सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं और ये राजनीतिक वाले लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और इनको संरक्षण देते हैं। इनको राजनीतिक के साथ साथ प्रशासनिक संरक्षण भी प्राप्त है। बाकी तो सारी बातें जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। अनाज माफियाओं का नेटवर्क इतना तगड़ा होता है कि आप नहीं समझ पाएंगे और आपके दिमाग से खेल जाएंगे। कोई पीडीएस डीलर अगर ईमानदारी से काम करता है तो ये माफिया राजनीति शतरंज का बिसात बिछा करके, जाल बिछा करके ऐसा फंसाते हैं कि उनकी डीलरशिप खतरे में पड़ जाता है और फिर एंट्री होती है अनाज माफिया की और फिर अनाज माफिया बोलता है, आओ मैं तुम्हारी डीलरशिप को बचा देता हूँ, लेकिन एक शर्त होगा और ये शर्त होगा कि इसके बदले तुम्हें अनाज ब्लैक कर मुझे देना होगा। मरता क्या नहीं करता। अब पीडीएस डीलर अपने आप को बचाने के लिए माफियाओं का शरण में चला जाता है और ये अनाज माफिया सेटिंग कर उसे बचा लेते हैं और फिर खेल शुरू हो जाता है अनाज घोटाला का। जब गोदाम से अनाज डीलर के लिए वाहन पर लोड होता है तो उस समय उस गोदाम पर यानी बोधगया गोदाम पर अनाज माफिया के इशारा पर ही अनाज लोड होगा। माफिया जितना बोलेगा उस गाड़ी में उतना ही अनाज लोड होगा। जब कुछ डीलर इस बात को लेकर के विरोध जताते हैं या फिर अपने अनाज लोड कराने गोदाम जाते हैं तो खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा पत्र निकाला जाता है और इस पत्र में पीडीएस डीलर को गोदाम पर जाने से रोका जाता है। लेकिन जो माफिया हैं, अनाज को ब्लैक करवाते हैं, उन्हें वहां जाने से और बैठने से कोई रोक नहीं सकता है। अनाज माफियाओं का खुल करके स्वागत किया जाता है। अनाज माफिया वहां गोदाम पर जा कर के चेयर पे आराम से बैठते हैं, अतिथि की तरह उनका स्वागत होता है, चाय पिलाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया जाता है। अब ये चाय कोल्ड ड्रिंक्स कौन पिलाता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलती जरूर है। अब ये माफिया वहाँ पे लोगों को पिलवाते हैं या वहाँ के अधिकारी माफियाओं को पिलाते हैं, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सिस्टम में बैठ करके काम कर रहा है, जो गरीबों के अनाज को बांटने का काम कर रहा है, जो अंतिम पौदान तक के जो कंज्यूमर को अनाज ले जा करके दे रहा है, वो कहता है कि मुझे अनाज खराब मिल जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ अनाज को सही ढंग से लोड करवाने के लिए, अच्छे अनाज के लिए। लेकिन वहाँ पे उसको एक लेटर जारी करके रोक दिया जाता है कि आप अगर डीलर हो तो उस गोदाम पे नहीं जाओगे, अगर आप माफिया हो तो आपके लिए तो कोई रूल रेगुलेशन तो है ही नहीं, आपका तो खुला स्वागत है वहाँ पे, आइए जाइए चाय पीजिए और बैठिए और अनाज को ब्लैक करवाइए। ऐसा क्यों, इसका जवाब तो वहाँ के पदाधिकारी ही देंगे। इस पर डीलर कई बार शिकायत भी किए हैं कि उन्हें अनाज कम दिया जाता है और लोडिंग ठेकेदार लोडर को मजदूरी नहीं देता है, इसे भी पीडीएस डीलर को देना पड़ता है। तो भाई साहब, लोडिंग ठेकेदार वहाँ करता क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। डीलरों को कैसे कैसे दोहन किया जा रहा है, इस बात को भी समझिए। अब बड़ा सवाल ये उठता है, मजबूर और बेबस डीलर अब करे क्या, इन्हें कौन संरक्षण देगा। अगर ये इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो इनकी दुकान की लाइसेंस चली जाएगी, अगर नहीं आवाज़ उठाते हैं तो इनकी जो है इसी तरह से दोहन होती रहेगी। इनका तो हर परिस्थिति में दोहन होना तय है। अगर किसी प्रकार की जांच होती है तो ये बात माफियाओं के ऊपर लागू नहीं होता है, माफियाओं के ऊपर जांच नहीं होता है। ये क्यों नहीं एक सिस्टम बना हुआ है कि कैसे गोदाम से जो है जीपीएस गाड़ी से अलग करके माल कहीं और जाता है और जीपीएस जो है
गंतव्य स्थान पे जाता है दूसरे वाहन के थ्रू। ये क्यों नहीं सरकार या सिस्टम में बैठे अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि जो राइस यहाँ से निकल रहा है, वो राइस जो लोग बताते हैं कि बड़े बड़े गोदाम में राइस को रिपैकिंग किया जा रहा है, उस राइस को जांच करके छापामारी क्यों नहीं की जाती है? अगर नहीं की जा रही है तो इसमें दोष किसका है, ये तो अधिकारी बताएंगे। अब ये माफिया प्रत्येक महीना कितना रुपया का अनाज घोटाला हर महीने करते हैं, इसे भी जरा समझिए। प्रत्येक महीना बोधगया प्रखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा लगभग 8 लाख केजी अनाज वितरण के लिए आवंटित किया जाता है, जिसमें से लगभग 2.5 लाख किलोग्राम, ये एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कि जिसमें से लगभग 8 लाख में से लगभग 2.5 लाख किलोग्राम माफियाओं द्वारा ब्लैक किया जाता है। और उस 2.5 लाख किलोग्राम अनाज का दाम आपसे अच्छा कौन जानता होगा? आप इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कर लीजिए कि 2.5 लाख किलोग्राम गुने 22 रुपये के हिसाब से बिक रहा है मार्केट रेट में। लगभग यही तय है इस अनाज का, जहां तक जो मैंने पता किया है, जो अनौपचारिक रूप से मैंने जानकारी हासिल किया है। लगभग 55 लाख रुपये बोधगया प्रखंड से हर महीने चावल ब्लैक किया जाता है। उस चावल को बेच करके लगभग 55 लाख रुपये का इनकैश किया जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि जिस जगह पे 55 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन हो, उस जगह पे कितनी बड़ी भ्रष्टाचार हो सकता है। जो लोग जो 4-5 चंद माफिया हैं, वो अगर 55 लाख रुपये महीने हर महीने कमा रहे हैं तो 11×5=55, मतलब 5 माफिया हैं तो एक माफिया की इनकम 11 लाख रुपया एक महीने की है। ये कौन सी धंधा करके 11 लाख रुपया हर महीने कमा सकते हैं? मैं आपको बता दूं, अगर इनकी संपत्ति की जांच की जाए ना, इन माफियाओं की, तो सारा दूध के दूध और पानी के पानी सामने हो जाएगा। इनके पास अकूट संपत्ति होते जा रही है। ये गरीबों के पेट काट करके अकूट संपत्ति जमा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ईडी सीबीआई तो कोई है ही नहीं। इनके ऊपर कोई नज़र डालने वाला भी नहीं है, इनको कोई देखने वाला भी नहीं है। भाई आप चावल हैं, उठाइए, बेचिए, घर में पैसा जमा कीजिए, जो बनाना है बनाइए, इसको कोई देखने वाला नहीं है। ये बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो इस बात को ही समझ लीजिए कि जिस जगह पे एक माफिया 10 से 11 लाख रुपए हर महीने उसको बचत है, सेविंग है, कमा रहा है, तो वो क्या नहीं करेगा? उसके विरोध में कोई डीलर कैसे जा सकता है? उसके विरोध में कोई अधिकारी कैसे जा सकता है? वो एक दबदबा बना रखा है। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये जो 4-5 माफिया हैं, ये आतंकवादी और नक्सलवादियों से भी खतरनाक हैं। ये बैठे बैठे स्वीट पॉइजन, मीठा जहर हमारे समाज को दे रहे हैं और भुखमरी के ओर धकेल रहे हैं। जो लोग अपने अधिकार के अनाज को लेकर के पेट भर सकते हैं, वो मजबूर हैं भूखे पेट सोने के लिए। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये 55 लाख रुपया माफिया किसे बांटता है, किसे कितना शेयर देता है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। ये तो माफिया लोग या उनसे जुड़े पदाधिकारी ही बता सकते हैं वो किसे कितना शेयर के रूप में दे रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में अनाज माफिया एक्टिव है? तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।